हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसी चैप्टर को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़े। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो वहां पर कुछ कैटायनिक लीगेंड्स कुछ कैटायनिक कंपाउंड्स हमने देखे थे। ठीक है, उनका नोमेनक्लेचर भी हमने किया था। तो ये कई सारे रूल्स हमने पढ़े थे। सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर के कि कैसे कैसे हमें नोमेनक्लेचर करना है। पहले कैटायन लिखना है या एनायन लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखना है, रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है या नहीं लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट में लिखना है या पहले लिखना है। जो भी हमारे जो भी कॉम्प्लेक्स का नाम हम लिखेंगे उसे स्मॉल लेटर में लिखना है, क्या बीच में स्पेस देना है या नहीं देना है। तो ये सारे रूल्स हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे। क्लियर? रूल्स के साथ साथ हमने कई सारे क्वेश्चंस का आंसर भी कर लिया था। यानी कि कई सारे क्वेश्चंस हमारे पास थे, उनका हमने नोमेनक्लेचर भी कर लिया था। जैसे ये वाले जो क्वेश्चंस है बच्चों, इनका हम नोमेनक्लेचर कर चुके थे अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए, अगर आपने नहीं किया है तो आप इनको सॉल्व कर लीजिए। आपको सिंपली यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, साथ में आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी फाइंड कर लेना, फिर आप इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हो आसानी। ठीक है, चलिए, तो एक बार आप इनका खुद से नोमेनक्लेचर करके देखिए। देखो, अगर हम नोमेनक्लेचर करेंगे, वैसे हमने लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, चलो तो फिर से एक बार देख लेते। जैसे अगर यहाँ पर हमें नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरूरी है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर एक नेगेटिव होगा तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा एक पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते तो कैसे निकालेंगे? x प्लस NH3 होता है 0 × 4 प्लस Cl होता है -1 × 2 इज इक्वल्स टू +1। तो 2 1 ज़ा 2, -2 उधर जाएगा तो +2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3। ठीक है, तो नाम लिख लेंगे टेट्राएमाइन फ्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ऐसा ही लिखेंगे नाम, पहले लीगेंड्स का नाम, और यहाँ पर दो लीगेंड है अलग अलग तरह के। तो लीगेंड में भी किसका नाम पहले लिखा जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नाम लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। देखो Cl3 है तो यहाँ पर 3 नेगेटिव होगा, मतलब तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा 3 पॉजिटिव। अब En जो है वो होता है न्यूट्रल और एक प्रकार का बाइडेंटेट लीगेंड होता है। बाइडेंटेट लीगेंड का मतलब क्या है कि ये एक जो है वो बनाता है दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो x, देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना यहाँ पर ये वाला बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ फाइंड नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? देखो, Cl नेगेटिव है, इसको बैलेंस करने के लिए 3 Cl है हमारे पास, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया? 3 पॉजिटिव लगा लिया। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव लगा लेते। जैसे यहाँ पर 1 नेगेटिव था तो यहाँ पर 1 पॉजिटिव लगा दिया। क्लियर है? चलो, तो 3 पॉजिटिव ये हो गया। तो ये पूरा चार्ज जो है, ये 3 पॉजिटिव, इस पूरे कोऑर्डिनेशन, ये जो पूरा कैटायनिक स्पेयर है इस पूरे का है 3 पॉजिटिव। अब En जो है वो तो न्यूट्रल है, यानी कि ये पूरा चार्ज किसका है? CO का है, तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3। ठीक है, अब नाम लिखेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पर 3 है,
इथाइलिन डायमाइन 3 है, ठीक है। तो 3 के लिए क्या लिखा जाएगा? क्या हम ट्राई इथाइलिन डायमाइन लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग, अगर हम रूल को थोड़ा याद करें तो रूल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर पहले से ही किसी के नाम में डाई ट्राई मौजूद है और उसके भी जो है 2 या 3 सेम तरह की लीगेंड प्रेजेंट है, तो हम वहां पर बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका नाम लिखेंगे बिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। क्लियर? ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसा करेंगे, ठीक है। चलो अब ये वाला कर लेते हैं। देखो NO3 नेगेटिव है, बैलेंस कर लेंगे तो एक पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो सेम इसका नाम लिखते हैं तो देखो ये क्या है, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, X इज इक्वल्स टू, देखो ये पूरा क्या है 0, ये पूरा क्या है 0, न्यूट्रल है ना क्योंकि, ठीक है। तो ये जो प्लस चार्ज है ये किस पर होगा? सिर्फ और सिर्फ Ag पर होगा। तो नाम लिख लेते हैं इसका डायमाइन सिल्वर 1 नाइट्रेट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, एक बार नोट कीजिए इतना। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं है और इस पर +2 चार्ज है, तो देखो ऑक्सीडेशन CO का ही निकालना है, तो CO को X रखेंगे, प्लस ये है -1, ये NH3 कितना होता है 0 × 5 इज इक्वल्स टू 2, X इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 1 जो है ये इधर चला जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 2 1 कितना हो गया 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया यहाँ पर 3। क्लियर? चलो अब इसका नाम लिखते हैं। तो नाम कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर आएगा पेंटा, देखो एमाइन कितने हैं, पेंटा एमाइन क्लोराइड क्लोरिडो, ठीक है। क्या लिखते हैं, जैसे क्लोराइड हमारे पास है, इसका जो लास्ट में ये आइड है इसको चेंज कर लेंगे, आइड का क्या हो जाएगा, आइडो हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोराइड को किस में चेंज कर लेंगे, क्लोरिडो में चेंज कर लेंगे, जैसे हमने सेम यहाँ पर किया, ठीक है। तो पेंटा एमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट जो भी हमारा मेटल है। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे 3 आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब देखो लास्ट में कुछ है ही नहीं, जैसे यहाँ पर Cl नेगेटिव था, यहाँ पर Cl3 नेगेटिव था, यहाँ पर NO3 नेगेटिव था, नाइट्रेट था, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा वहां पर हम लिख लेंगे आयन, ठीक है, आयन हम वहां पर लिख लेंगे। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। X इज इक्वल्स टू कितना आएगा, तो देखो En तो 0 है और हम जानते हैं ये क्या है, एक बायडेंटेट लीगेंड है, ठीक है, बायडेंटेट लीगेंड ये, ठीक है। चलो तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हो जाएगा 2। अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो देखो 2 यहाँ पर En है, मतलब बिस इथाइलिन डायमाइन थाइलिन डायमाइन निकल सेकंड आयन, ठीक है, निकल सेकंड आयन। क्लियर? तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कैटायनिक पेयर में है या एनायनिक पेयर में है। नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लीगेंड का नाम लिखेंगे, और अगर एक से ज्यादा लीगेंड है तो हमें ध्यान देना है जिसका नाम पहले आएगा अल्फाबेटिकल ABCD ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो उस लीगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर जो भी अदर लीगेंड है उसका नाम लिखा जाएगा। फिर अगर ये कैटायनिक स्पेयर में है तो मेटल को हम नॉर्मली लिखेंगे, जैसे निकल है तो निकल लिखेंगे, लेकिन अगर एनायनिक स्पेयर में है तो निकल को निकलेट लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कोबाल्ट है तो वो अगर कैटायनिक स्पेयर में है तो सेम नॉर्मल हम कोबाल्ट ही लिखेंगे। लेकिन अगर वो एनायनिक स्पेयर में, अभी तक एनायनिक स्पेयर वाले क्वेश्चन आए नहीं क्योंकि ये सारे हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ रहे थे। अब आगे हम एनायनिक में पढ़ेंगे तो कोबाल्ट को कोबाल्ट 8 आपको लिखना है। 8 मतलब नाम के आगे आपको लगा देना है। ठीक है, जब भी नोमेनक्लेचर हम करेंगे। क्लियर। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे, और अगर लास्ट में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हमें इस तरीके से आयन यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये चार्ज्ड है ना, अगर ये न्यूट्रल होता मतलब कोई चार्ज नहीं होता तब हम यहाँ पर सिंपल आयन लिखते। ठीक है, तब हम यहाँ पर ऐसा नहीं लिखते, आयन नहीं लिखते। ठीक है, जैसे अभी हमने आयन लिखा है क्योंकि ये चार्ज्ड है। अगर यहाँ पर 2+ नहीं होता तो यानी कि निकल पर कोई चार्ज ही नहीं होता, जीरो होता, ये न्यूट्रल होता, तो हम यहाँ पर आयन नहीं लिखते। क्लियर है इतना। चलिए, तो इसे एक बार देखिए, फिर एनायनिक स्पेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ नेमिंग करते हैं, नेमिंग ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कुछ एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस है, इनकी नेमिंग के बारे में बात करते हैं या इनकी नेमिंग के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है। चलो, तो नेमिंग करते हैं। यहाँ पर भी देखो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस है, और यहाँ पर भी सेम चीज है। सेम का मतलब क्या, देखो ये पॉजिटिव स्पेयर है तो इसको एनायनिक ही बोलेंगे, है ना, इसको एनायनिक बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम पीछे बोल रहे थे कि जो कैटायनिक है उसके साथ जो था उसको एनायनिक कह रहे थे, वैसे यहाँ पर भी चलेगा। ठीक है, चलो, अब पहली चीज ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो, पोटेशियम होता है 1, तो 1 × 2 प्लस प्लैटिनम हमारा मेटल है तो प्लैटिनम को ले लेंगे x, 1 × 2 प्लस x प्लस क्लोरीन होता है -1 × 4 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ रहा है, 2 1 2, 4 1 4, माइनस कर लेंगे, आ गया 2, उधर ले जाएंगे तो x आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर तो यहाँ पर 2। क्लियर। चलो, नोमेनक्लेचर करते हैं। तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे एक बार आप ध्यान से देख लो। तो सबसे पहले आएगा पोटेशियम, फिर हम पहुंचेंगे इस पर। ठीक है, पहले बाहर जो भी है उसका नाम लिखेंगे, फिर अंदर में जो हमारा लीगेंड है उसका नाम, फिर मेटल का नाम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे चलता आ रहा था वैसे ही। पोटेशियम, अच्छा, 2 पोटेशियम है तो डाई पोटेशियम, 4 है तो टेट्रा, 3 है तो ट्राई, ऐसा हम नहीं लिखेंगे। पोटेशियम सिंपल, जैसे हम क्लोरीन के लिए लिख रहे थे ना, वहां पर 2 क्लोरीन थे फिर भी हम क्लोरीन ही लिख रहे थे, 3 थे फिर भी हम क्लोरीन ही लिख रहे थे, तो वैसे यहाँ पर इस बाहर वाले को ट्रीट करना है। ठीक है, जैसे हमने वहां पर किया था। ठीक, कैटायनिक स्पेयर्स में जब हम लिख रहे थे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जब हम बात कर रहे थे। चलो, तो सॉल्व करो, तो देखो यह है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद हमारा आ जाएगा लीगेंड, तो क्या है, टेट्रा क्लोरिडो। ठीक है, क्लोराइड को क्या कर देंगे, क्लोरिडो कर देंगे। और ये क्या है हमारा, प्लैटिनेट, प्लैटिनियम है ना, तो प्लैटिनेट, प्लैटिनेट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सेकंड, प्लैटिनेट सेकंड। कुछ इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। सिंपल है। पहले देखो, अच्छा, कैपिटल लेटर कुछ भी नहीं हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा स्मॉल लेटर। पोटेशियम, पोटेशियम टेट्राक्लोराइड प्लैटिनेट। प्लैटिनेट क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जो प्लैटिनियम है, ये जो प्लैटिनियम है, ठीक है, हम प्लैटिनियम लिख सकते थे, कब लिखेंगे, जब वो कैटायनिक स्पेयर में होगा। लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये एनायनिक स्पेयर में है, और हमने रूल में यही पढ़ा है कि जब भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे और कोई भी मेटल हमारे एनायनिक स्पेयर में होगा
ठीक है, मेटल कहाँ होगा, एनायनिक स्फेयर में होगा। तो जब हम उनका नोमेनक्लेचर करेंगे तो सिंपल या नॉर्मल नाम नहीं लिखेंगे, नाम के आगे एट लगा देंगे। जैसे निकल का निकलेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, फेरस का फेरेट, ठीक है, मर्क्यूरी का मर्क्यूरेट, ऐसे ही अलग अलग मेटल्स का नाम लिखेंगे। प्लैटिनम का प्लैटिनेट। क्लियर है इतना? चलो फिर हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, सॉल्व कर लिया। क्लियर? चलो बाकी के दो आप एक बार ट्राई करो, फिर नहीं आता है तो फिर मैं इसको सॉल्व कराती हूँ। चलो करते हैं अगला वाला। तो आपने कर लिया होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो यहाँ पर इजी है, इसके अलावा नाम लिखना भी इजी ही है। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ये हो गया 1 × 4 प्लस Fe की जगह तो x लिखेंगे क्योंकि Fe का ही हमें निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस -1 × 6 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेंगे तो x कितना आएगा, देखो 6 1 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 6 - 4 कितना आ गया 2, तो -2 हो गया। इधर की तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो x कितना आ गया +2। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। नाम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, फिर लीगेंड का नाम लिखेंगे क्या है, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर है 2, फेरेट सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया इसका नोमेनक्लेचर। क्लियर? चलो अगला वाला करते हैं। यहाँ पर भी सेम देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। 1 × 3 प्लस आयरन का निकालना है तो इसको x मानेंगे, प्लस जो साइनाइड है ये कितना है -1 × 6 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू देखो 3 1 ज़ा 3, 6 1 ज़ा 6, 6 - 3 कितने हो गए 3, यानी कि -3, -3 उधर की तरफ जाएगा तो हो जाएगा +3। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है +3। यहाँ पर नाम लिखेंगे, देखो नाम कैसे लिखेंगे, देखो पोटेशियम, फिर हेक्सासाइनो, यहाँ पर भी क्या है हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो फेरेट। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में क्या है चेंज है, ये आ गया 3rd। ठीक है, देखो ये दोनों का नाम आपको दिख रहा है सेम, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, सेम नाम है ना दोनों का। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर पे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ये किसकी वजह से है, ये है पोटेशियम की वजह से। ठीक है बच्चों, बाद में हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जहां पर आपको ये लिखा होगा, नाम लिखा हुआ होगा, उससे आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स गेस करना है या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखना है, बताना है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है। ठीक है, चलो क्लियर इतना। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। अब फेरेट में जो 8 है ये क्यों लिखा गया है अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये एनायनिक स्फेयर में है। एनायनिक स्फेयर में कोई भी मेटल जो है उसके नाम के अंत में या एंड में लिखा जाता है 8। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। चलो सॉल्व करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। देखो तो ये है 1 × 2 प्लस x प्लस -1 × 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x कितना आ गया यहाँ पर, देखो 4 1 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 4 - 2 हो गया 2, -2 हो गया, मतलब -2 उधर की तरफ जाएगा तो हो जाएगा +2। ठीक है, तो इसका नाम जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रा टेट्रा
आयोडीडो, ठीक है, आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन में क्या लिखते हैं, जैसे जो हमारा आयोडो है तो क्या लिखते हैं, आयोडीडो, टेट्रा आयोडीडो। मर्क्यूरेट, मरकरी है ना ये, तो मरकरी को क्या लिखते हैं, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट सेकंड, ठीक। चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस -1 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 -1 कितना हो जाएगा, -1, इसको ये यहाँ पर चला जाएगा तो -1 क्या हो जाएगा, +1। क्लियर है ना, इतना समझ में आ रहा है, तो इजी है। चलो देखते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम डायसाइनो, ठीक है, ये स्मॉल लेटर है सारा, सोडियम डायसाइनो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट फर्स्ट, ठीक है, सोडियम डायसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। क्लियर, ये हो गया इनका नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलो नोट कीजिए इसको, फिर आगे कुछ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं। देखो हमने कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस देख लिए, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस भी देख लिए, तो दोनों ही काफी इजी थे नोमेनक्लेचर में। अब कुछ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं, ठीक है। चलिए पहले इतना नोट कीजिए, चलो तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जैसे कि ये, इनका नोमेनक्लेचर करना है, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। चलो तो x प्लस ये तो हो गया 0, चलो x ये तो 0 है ना, 0 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया, x हो गया है 2, ठीक है, x कितना हो गया 2। चलो नाम लिखते हैं इसका, टेट्रा एमाइन डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो प्लैटिनम सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम आयन नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक न्यूट्रल स्पीशी है, बाहर से चार्ज हमें तो दिया हुआ है नहीं, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला क्या है, कोबाल्ट है, तो ये x प्लस, तो ये तो हमारा न्यूट्रल है, -1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0, x कितना हो गया 3, x कितना हो गया +3 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। चलो तो इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ट्राई एमाइन, ट्राई एमाइन, ट्राई क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। तो ये कुछ हमारा नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोरिडो, देखो ट्राई अमाइन ये हो गया, ट्राई क्लोरिडो, फिर कोबाल्ट आ गया, फिर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आ गया। अगर हम यहाँ की बात करें तो देखो ये तो होता है 0, ठीक है, ये क्या है 0 है, तो निकल पर भी क्या होगा 0, तो x क्या होगा 0 ही तो होगा, निकल पर कोई चार्ज ही नहीं है, 0 है, तो क्या इसका जो नोमेनक्लेचर है वो नहीं किया जाएगा, क्या इसका कोई नाम लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, आपको क्या लगता है। चलिए एक बार इसके बारे में सोचिए आप लोग, ठीक है, खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए। देखो सिंपल सा मैं बता देती हूँ कि नोमेनक्लेचर ऐसा ही करना है जैसे ये किए हुए हैं, और लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर की जगह पर आपको वो रख देना है जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया है, ठीक है। चलो एक बार आप खुद से ट्राई करो इसे। चलो तो देखो सिंपल है, टेट्रा कार्बोनिल, ये कार्बोनिल है इसके साथ, तो क्या हो गया टेट्रा कार्बोनिल 4 है ना, टेट्रा कार्बोनिल निकल
टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, तो 0 ही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए सिंपली 0 लिखेंगे, इसको कॉम्प्लिकेट हमें नहीं करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आज हमने काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है, जैसे कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम फाइंड कर सकते हैं, वो भी इजी है, ठीक है। तो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो कैसे हैं, जिनको हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस कह रहे हैं, कैसे उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा, कैसे बैलेंस किया जाएगा और कैसे नोमेनक्लेचर किया जाएगा, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट, कुछ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कैसे इनका नोमेनक्लेचर किया जाएगा, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा, और लास्ट में आयन नहीं लिखा जाएगा। क्लियर? तो ये भी हमने देख लिया, अच्छे से इसको समझ लिया। कुछ और क्वेश्चंस भी हमने इससे रिलेटेड कर दिए थे। फिर बच्चों हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो हमारे न्यूट्रल लिगेंड है, सॉरी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है, तो कैसे इनका कैसे इनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया जाएगा और कैसे नोमेनक्लेचर किया जाएगा, ये सभी हमने देख लिया है। अब आने वाले अगले सेशन में हम करेंगे बच्चों, हमें जो नोमेनक्लेचर है वो दिया हुआ होगा, उससे हम फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। उससे हम जो है कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कि कॉम्प्लेक्स क्या है, फॉर्मूला हमें दिया होगा। इस तरह के क्वेश्चन अब हम आगे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।